हाल है। स्वागत है एक बार फिर से एनजीसीएसटी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत। हम सीखने जा रहे हैं आज पाइथागोरस त्रिक, वो भी किसका? पाँच का। पाँच एक विषम संख्या है। अब तक तो हमने सम संख्याओं का पाइथागोरस ट्रिक निकालने सीखे थे, पाइथागोरस त्रिक निकालना हमने सीखा था, लेकिन अब इस वीडियो में सीखने वाले हैं विषम संख्या का पाइथागोरस त्रिक निकालना। तो दोस्तों, बड़े ही इत्मीनान के साथ आप लोगों को रखना है ध्यान, एक एक चीज पर रखनी आपको निगाहें, और नहीं तो छूट जाएगा, स्किप हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, विषम है, तो ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल कॉन्स्टेंट योर माइंड। ठीक है, चले तो करते हैं स्टार्ट। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक कहाँ लगती है? ये लगती है आपकी समकोण त्रिभुजवा में लगती है। कहाँ लगती है भाई? समकोण त्रिभुजवा में। तो समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री रहेगा, एक इसकी भुजाओं का इसकी नाम रख देंगे, ए बी सी रख देंगे। ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सूत्रों की जरूरत पड़ती है, तो सूत्र हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है आपका? 2m बराबर, ठीक है, 2m है। एक है आपका m स्क्वायर -1, एक है आपका m स्क्वायर +1। अब तक तो अगर ये संख्या सम है, सम बोले तो 2 4 6 8 0 इकाई अंक है संख्याओं का, तो आसान होता है, क्योंकि इसके बराबर में यहाँ रख देता मैं 5। सम होती तो, लेकिन 5 तो सम विषम होती है, 5 तो विषम है। अगर 6 होती तो मैं यहाँ रख देता। निकालना बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। अब तो मेरे भाई सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग की दही करनी पड़ेगी। दिमाग में फिर दही जम जाएगी तो फिर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया आ जाएंगे, हैं? ठीक है ना? तो उन बैक्टीरिया से बचना है ना। हाँ, वैसे हमारे मुंह में रहते हैं, रोज पेट में रहते हैं, दही में रहते हैं, दूध में रहते हैं, छाछ में रहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं रहते, हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो हर जगह रहते हैं भाई लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया। चलो, तो अब करना क्या है? किसके पास रखूँ? यहाँ रखूँ बोले तो मैं क्या इसको इसके बराबर में रखूँ? यहाँ पे 5। क्या मुझे यहाँ बराबर में रखना चाहिए 5? बताओ कौन सी जगह मुझे रखना चाहिए। देखो, मैं यहाँ रख के देखूंगा तो m स्क्वायर माइनस, कहाँ बैठ गई भाई मक्खी? मक्खी बैठ गई, और भग जा। मक्खी बैठ गई तभी तो दिक्कत हो रही बा। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो आपको पता है m स्क्वायर, एक को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 5 + 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6। और इधर आ जाएगा अपने पास m स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा √6, और रूट में से 6 बाहर कौन निकले? क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट वर्गमूल संख्या नहीं है। ठीक है ना? परफेक्ट क्या है? वर्ग संख्या नहीं है, वर्गमूल संख्या नहीं है। अगर इसका वर्गमूल हो जाता पूरी तरीके से तो आसान होता। इसीलिए मेरे भाई हम कदापि नहीं रखेंगे 5 इसके बराबर में, समझे? इसके बराबर में 5 नहीं चलेगा, तो कहाँ चलेगा? इसके बराबर में डेफिनेट चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ ही रखेंगे, है ना? तो मैं रखता हूँ m स्क्वायर +1 बराबर 5, यहीं रखता हूँ। एक को इधर भेजूंगा, m स्क्वायर बराबर में 5 -1, तो m स्क्वायर बराबर 5 में से 1 गया तो कितना होगा? 4 बचेगा। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर गया तो ये आ जाएगा आपके पास, और रूट में कितना? 4। अब रूट से m को बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस कितना आएगा? 4। कितना आएगा मेरे भाई? प्लस माइनस आएगा 4। अब जरा समझो, +- 4 आएगा, लेकिन बात भुजाओं भुजाओं की, और भुजाओं में लंबाई होती है। क्या होती है मेरे भाई? भुजाओं में होती है लंबाई। क्या होती है? भुजाओं में होती है लंबाई। क्या होती है? भुजाओं में होती है लंबाई। अब भाई यहाँ कहाँ लंबाई है? माइनस में कभी लंबाई हो सकती है क्या? इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं भाई? केवल प्लस में ही 4 कंसिडर करेंगे। इसमें कंसिडर करेंगे प्लस में 4।
तो m का मान, वैसे ये m का मान था, माइनस नहीं आता वैसे m का मान भी, क्योंकि भुजाओं की बात की जाएगी, लंबाई की बात की जाएगी, तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है माइनस की। तो प्लस का अपने पास 4 बन रहा है m का। ठीक है, अब इस m की वैल्यू को रखना है आपको कहाँ, यहाँ। m की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, मानी m स्क्वायर माइनस 1, तो m यहाँ रखो। m का मान कितना, m का मान बोले तो 4, तो 4 का मान रखोगे, 4 का करोगे स्क्वायर माइनस 1 करोगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बोले तो 15, कितना 15। ओके, और इधर कितना, इधर m का मान तो आपको पता है कितना आया, m का मान तो मेरे भाई आया क्या, 2 आया, 2 ही आया। ओ माय गॉड, ये तो मामला गड़बड़ है, हम तो कुछ गलत कर रहे हैं? हमने तो गलत कर लिया यहाँ तक। ठीक है, रूट में 4 बराबर कितना होता है, प्लस माइनस के 2 होते हैं। कितने होते हैं, प्लस माइनस के 2। तो हम m बराबर 2 लेंगे, है ना, प्लस वाली संख्या कंसिडर करेंगे, प्लस वाली संख्या कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर m स्क्वायर माइनस हुई 1, तो m का मान कितना, 2, 2 का करेंगे स्क्वायर और अपने पास आएगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1, 4 में से गया तो 3, एक संख्या ये हो गई अपनी। और एक संख्या कितनी थी, एक 5 थी, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, एक और निकालते हैं, 2m बराबर, तो 2 तो है ही, m का मान कितना है, 2 है, तो टोटल मिला के 4। तो अपनी जो पाइथागोरस त्रिक होगी वो होगी 3 4 5। ठीक है, क्या होगी अपनी, 3 4 5 होगी, समझे नहीं समझे। तो ये अपनी हो जाएगी पाइथागोरस त्रिक, और यही हो जाएगा अपना आंसर। समझे नहीं समझे, समझ गए तो बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान भटक गया है तभी तो ध्यान भटका, दुर्घटना घटी है ना, ध्यान हटा और नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला सिस्टम है, गणित है भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेगी, है ना। थोड़ी सी ध्यान कहाँ हटाता, दुर्घटना घट गई, नजर ही हट गई थी तो दुर्घटना भी घट गई, माने गलत हो गया तुरंत, है नहीं है। चलिए, तो आशा करता हूँ आज का जो ये वीडियो था वो आपके समझ में आया होगा, फिर और अच्छा आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और काफ़ी सारे आप लोगों की वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।